हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी तो गुड इवनिंग चल रहा है, बट गुड मॉर्निंग एंड वेलकम all of you in this session. I am Mangesh Singh Pal with you, and today we are going to discuss the class 10th chapter called AP. And before that, we have discussed around 4 lectures in which we cover the nth term, an term exercise 5.1. Oh, let me correct it. ये वाली जो एक्सरसाइज है, इट इज इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये 5.3 होना चाहिए। ओके, सो इसको मुझे कौन सा कलर है, दिस वन, लेट मी करेक्ट इट। इट इज 5.3। ओहो, सो जस्ट अ सेकंड, होल्ड इट। सो इसमें हम चर्चा करेंगे किसी भी एपी के, उसके, दिस इज 5.3। सो इसमें हम बात करने वाले हैं आज सम ऑफ एन टर्म का। किसका? सम ऑफ एन टर्म। एक्चुअली पूरी की पूरी एपी जो क्लास 10th का एपी है, उसमें दो ही फॉर्मूले हैं, आपको दो ही बेसिक चीजें पढ़ना है। पहला उसमें क्या है, आपका ए एन टर्म, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज जो आपको मिलेगा वो आपका सम ऑफ एन टर्म। तो इसको बिल्कुल इसके जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे उसमें कुछ और बारीकियां आपको मिलेंगी, और उन बारीकियों को ही पकड़ कर आप जब चलेंगे, और अपना पेन पेपर अपने हाथ से चलाना, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, लिखेंगे आप, तो जितना मास्टर आप बन सकते हैं हम बनाने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स स्टेट अवे, लेट्स बिगिन विद द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। सो इसमें ज़्यादा कुछ वैसा है नहीं झोल, बस सिंपली आपको फॉर्मूला याद। सपोज दैट इफ वी हैव एन एपी, एक एपी है जिसमें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और अगर इस तरीके की कोई एपी है तो अगर मैं इसके सम को ऐड करूं, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, सो दिस विल बिकम व्हाट, ये बनेगा आपका ए और ए 3a प्लस डी और 2 प्लस 3d प्लस 3d ए, सॉरी, हाँ, ओके। तो अब आप या तो ऐसे सम कर लीजिए, जैसे सपोज दैट अगर मेरे पास एक एपी हो, बहुत सिंपल सी एपी है, 2 4 6, और इसमें अगर मेरे पास मान लो ये 3 टर्म दिए, तो मुझे इजीली अब मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, 2 4 6 6 6 12। बट अगर यही एपी मेरी बड़ी हो जाए, सपोज दैट इट इज 12 तक चली जाए, तो भी मुझे थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा ऐड करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एपी के लिए फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा, जो कि जनरेटेड है। सो द फॉर्मूला इज, अगर कोई हमारे पास एपी हो, सपोज दैट इफ वी हैव एन एपी इन विच the first term is a, common difference is d, and the number of term n है, तो उसके जो टर्म होंगे पहले से लेकर जहां तक भी n टर्म है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप देख पा रहे हो तो आपका जो ए एन टर्म था, ए एन टर्म का फॉर्मूला था, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कुछ कुछ सिमिलरिटी इसमें दिख रही है, बस इसमें यहाँ पे आप देखें, अगर इस 2 को हटा दें तो ये पूरा का पूरा ए एन टर्म का फॉर्मूला रखा हुआ है, और इसमें एक जे आ गया है एन बाय, और जे 2 का तो यहाँ डिवाइड किया, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए ऐसा कर लो कि मल्टीप्लाई किया। बट आपको फॉर्मूले के तरीके से याद रखना है, ज़्यादा डेरिवेशन में जाना नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको आएगा नहीं, है ना, नहीं तो हम वो भी करा देते हैं कैसे जनरेट किया गया। सो जस्ट सिंपली लर्न दैट फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म इज गिवन बाय, इसको देखो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, इसको एस एन से भी लिखा जाता है, एस एन। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा लग देता हूँ, समटाइम इट इज डिनोटेड सम ऑफ एन टर्म, तो हम इसको एस एन भी लिख देते हैं, एस भी लिख देते हैं, दैट इज n/2 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 प्लस ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। इफ अगर यहाँ पे हमें इसका लास्ट टर्म यानी कि ए एन बा टर्म अगर हमें पता हो, ए एन बा टर्म हमें पता हो, तो उस ए एन बी टर्म की हम यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो जब ये वैल्यू रख देंगे तो जे ए एन बा टर्म हमने यहाँ पे पुट किया, तो देखो ये ए एन बा टर्म हमारा ऐसे लिख दें, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, कायदे से देखा जाए तो, दैट इज क्या बनेगा, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। इफ वी हैव ऑफ एन एपी वेयर लास्ट टर्म इज एल, अगर हमारे पास कोई एपी है जिसमें आपका जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा
ए है, और जो लास्ट टर्म, अब एक चीज यहाँ पे नोट करना, लास्ट टर्म और आपका ए एन टर्म, ए एन वा टर्म, ये दोनों के दोनों सेम होते हैं, और इसे एल से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ए एन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, इसको आपको याद रख लेना चाहिए कि लास्ट टर्म, ए एन वा टर्म, दोनों एक ही बात है। इसीलिए इस फॉर्मूले को कई बार इस तरीके से भी लिखा जाता है, दैट इज एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल। सो कीप इन माइंड। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, यहाँ से सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, आप चाहो तो जब इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। एन पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करें, बाहर से बहुत साउंड आ रहा होगा आई थिंक, चलो लेट्स सी, एक सेकंड। Okay, so actually this is bachcha party is going to play. तो सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, एन पॉजिटिव होने चाहिए, फर्स्ट मतलब वन से स्टार्टिंग होनी चाहिए, फर्स्ट का मतलब ये इंटीजर इज गिवन बाय एन इंटू एन प्लस वन। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव एन इंटीजर इज गिवन बाय पहला नंबर उससे एक ज्यादा डिवाइड बाय टू। तो अपना अपना तरीका होता है लर्न करने को। सो आपको बेसिकली दो फॉर्मूले याद रखने हैं, इनमें से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सम ऑफ एन टर्म का ये वाला जो ये वाला फॉर्मूला है, ये आपको ये याद रखना है, एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इन्हीं दो फॉर्मूले पे सम, पूरे सम का उसका वो टिका हुआ है, पूरी एक्सरसाइज टिकी हुई है। मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा दूं, ए एन वाला टर्म से लेके ए एन वाला टर्म, एक तो ए और एक जे वाला सम का फॉर्मूला, ऑल एपी डिपेंडेड ऑन दैट, ऑल एपीज इन दोनों फॉर्मूले पे डिपेंडेड है। अब इस फॉर्मूले में एक चीज और नोट करिए जरा, इसमें आपको देखो चार अननोन है, एक तो एस एन, एक एन है एन, और एक ए है और एक डी है। इनमें से आपको कोई थ्री अननोन दे दिए जाए, थ्री नॉन दे दिए जाएंगे, एक पूछ लिया जाएगा, ए दे दिया जाएगा, डी पूछ लिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ए एन वा टर्म जैसा है, सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। सो अब ये तो हो गया बेसिक इस फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, सीधी एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे शायद, मैंने देख नहीं पाया, अगर मिलेगा तो मैं जरूर इसमें करा दूंगा। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। ओके, सो इन द फर्स्ट एपी फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, इनका सम फाइंड करिए। तो पहले आप ये नोट डाउन करिए, जब भी आपको एपी मिलेगी, जब भी हमें एपी होगी, तो उसमें से हमें ए डी एन, ये तीन चीजें बिल्कुल स्ट्रेट अवे कोशिश कर ली लिखने की, अगर उसमें प्रोवाइडेड है। जो नहीं है उसको अननोन में मान के चलेंगे। तो इस एपी में देखो मुझे गिवन है, दैट इज गिवन ए फर्स्ट टर्म 2 एंड डी। अब देखो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, तो ये कॉमन सी बात है, ए टू माइनस ए वन कर लो, चाहे 7 में से 2 गया, दिस इज 5, और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे गिवन है 10। तो एन कितना है मेरा, एन इक्वल टू 10। तो आपसे बोला है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। सो बहुत सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, first n term is given by, that is Sn, sometime it is called Sn, that is n by 2। ओके एक मिनट, ये भैया एक और लग गया था। चलो, अरे ओके, n by 2, so this is given by 2a plus n minus 1 into d, so this is d। ओके, और ये ब्रैकेट के लो। इस फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। समथिंग हैंगिंग ऑन, I think all is correct. Now put the values. So where n is 10, तो put s10,
तो दिस इज S10। अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा कलर, चलो इससे करते हैं S10। अब n की जगह क्या सीधा पुट कर दीजिए 10, सो दैट इज 10/2। नाउ दिस इज 2, ए वैल्यू है हमारे पास दैट इज 2, तो 2 की जगह 2 रखिए, प्लस n हमारे पास 10 है, तो 10 - 1, d हमारे पास है दैट इज 5, तो इसकी जगह 5 सब्सटीट्यूट कीजिए एंड सिंपली सॉल्व कर दीजिए। तो देखो ये क्या बनेगा, 5 ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया 4, 10 - 1 9, 9 5 जा 45, ये बड़ा ब्रैकेट था, बड़ा ब्रैकेट, सो दिस विल बिकम 5 49। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ दैट इज 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 20 और 4 4 24। सो दिस इज योर SN, दिस इज सम ऑफ 10 टन ऑफ AP। जो भी आपको AP है उसका सम कितना आया, दैट इज 245। कितने टर्म दिए थे, 10 टर्म बस। तो बस बेसिकली आपको इन सब में ज़्यादातर में सब में क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू पुट करना है। फॉर्मूला याद रखिए, SN इज गिवन बाय, ओके, किससे गिवन होता है, n/2, 2a + n - 1 × d। तो नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। चलो मैं कोशिश करता हूँ सारे कर दूँ, तो मैं इसको रफ कर दूँ क्या, चलो ये हमने, ये इसका आंसर आप नोट कर लेना, मैं इसको थोड़ा सा जगह क्लियर करता हूँ, ओके, बस इतनी स्पेस मुझे लगेगी। चलो फिर इसमें बात कर लें, देखो जाए, ठीक। तो इसमें बात करते हैं जरा सेकंड AP में। तो यहाँ पे भी जो आपको गिवन है वो लिखिए, ये कौन सा कर रहे हैं हम, सेकंड, दैट इज A इज -37, D, अब इसमें D देखना, इधर निकाल दे रहे हैं, D क्या होगा, दैट इज -33 -37। कुछ लोगों को सब्ट्रैक्ट करने में भी बड़े परेशानी होती है, दिस इज -33 माइनस माइनस प्लस 37, सो दिस इज इक्वल टू 4, ओके, कैसे आएगा, सो दिस वन D। नाउ n, सम n कितना है, 12 टर्म, तो सिंपली वैल्यू निकालिए, फॉर्मूला किससे आपको पता ही है, दिस सेकंड, सो SN इक्वल टू n/2, 2a plus n - 1 into d, bracket close। Now substitute the values, that is n is what, 12, that is 12/2। now 2, और ये आपका क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास -37 प्लस n क्या है मेरे पास 12, तो 12 - 1, d is what, 12, d is 4, sorry 12, ओके। सो सॉल्व दिस, सॉल्व करेंगे इसको, 6 ब्रैकेट में सॉल्व करिए, -37, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, तो दिस इज -74 प्लस n - 1, दिस वन बिकम 11, 11 × 4, तो इसको सॉल्व करना है, सिंपली 6 -74 प्लस जस्ट अ सेकंड, दिस वन बिकम +44, तो इसको सॉल्व करो, इधर कर देते हैं, तो 6 × 44 में से 74 गया, तो दिस वन 0 और 30 -32, दिस इज -32। तो नाउ S कितना निकाल रहे थे हम, 12, सॉरी, तो 12 रख लेना चाहिए, सो दिस विल बिकम 6 3 18 -1 180, सो दिस इज योर आंसर। तो सारे क्वेश्चंस में ज़्यादातर इनमें तो चारों में वैल्यू रखनी है, तो एक मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, थर्ड वाला, और मैं फोर्थ वाला मैं कर दे रहा हूँ, ओके। चलो तो फोर्थ वाला मैं करता हूँ, इसका आंसर आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, दिस वन S12 इज 180। क्योंकि सम माइनस में नहीं आता है, लेकिन AP माइनस में है, तो हम क्या करें, वो माइनस में ही जाएगा, ठीक। चलिए, तो नाउ लेट्स अनदर क्वेश्चन, तो मुझे इसको रफ करना पड़ेगा पहले, तो ये वाला हिस्सा मैं रफ करता हूँ, ठीक। चलिए देखो इसमें भी अच्छे का एक क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, बहुत इजी है, कोई उसमें टफनेस नहीं है, और ये वाला मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए, दैट इज फोर्थ। तो फोर्थ में क्या गिवन है, ए लिखिए, दैट इज 1/15। नाउ डी लिखिए, अब डी लिखने में बड़ी परेशानी, तो भैया 1/12 माइनस 1/15 करो, तो 15, इसको सॉल्व करोगे जब तो क्या बनेगा, 15 - 12 डिवाइडेड बाय 12 5 जा 60, 12 5 जा 60,
और दिस इज सॉरी, ये तो मेरा एक 12 5 60 का जीरो लिखना चाहिए ना। ओ भैया, व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके ओके ओके, गुस्सा मत खा। सो दिस विल बिकम 12 5 60, 12 बन जा 12 और 6 180। सो नाउ इट इज बिकम 15 में से 12 गया 3, दिस इज 180, 3 6 जा 18, सो 1/60। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1/60। एंड नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव ऑल्सो, दैट इज हाउ मच 11, so this is 11। now simply substitute the value of in the formula Sn। तो अब हम Sn इक्वल टू n/2। आप जब तक फॉर्मूला क्वेश्चन है सारे फॉर्मूले में लिखना है, कुछ लोग डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, आप पहले फॉर्मूले पे पकड़ बनाइए, फिर उसके बाद आप डायरेक्टली कर लीजिए, किसने मना किया। ठीक, चलिए अब इसमें S11 निकालते हैं, सम ऑफ 11 टर्म। सो दिस विल बिकम व्हाट, n इज 11, सो दिस इज 11/2। अरे भैया ये क्या आ गया, 11/2, so this is 2, a की वैल्यू 1/15, so this is 1/15 प्लस n-1। तो n-1 को डायरेक्टली अगर मैं कितना लिख दूं 10, तो कोई परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए। d इज माई व्हाट, दिस इज 1/60। नाउ सॉल्व दिस ब्रैकेट, so this will 11/2, okay, so this is 2/15, this is 2/15। नाउ यहाँ से ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम व्हाट 1/6। ओके, इसको और सॉल्व करते हैं, तो 11/2, इसको सॉल्व किया 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 15 बन जा 15, नीचे कितना आ जाएगा 90। ओके, सो यहाँ से चलो इसको और सॉल्व करना पड़ेगा अभी तो 11/2, यहाँ पे कितना बचा 27 डिवाइडेड बाय 90। फर्दर और सॉल्व करेंगे तो S11 यहाँ से 11/2, और इसको 3 से कट कर सकते हैं, तो 9 से कट दीजिए, 9 3 जा 9 बन जा कितना हो गया 9 बन जा 1, तो 3/10, सो दिस विल बिकम 3/10। फर्दर इसको और साइज करके लिख दीजिए, सो दिस इज 33/20। सो व्हाट इज S11, दिस इज 33/20, दिस इज योर आंसर। ओके, तो इनमें सब में आपको सिर्फ फॉर्मूला रखना, वैल्यू रखनी है और निकालना है। तो आई होप यू गॉट इट दिस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें क्या है थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। देखो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते, मतलब आगे बढ़ते जाते, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो बढ़ेगा। ओके, चलिए इसकी बात करते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 2 की। ये आंसर आपको पॉज करके लिख लेना अभी तो। ओके, चलो देखो जरा, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। वो सेम काम है, पहले इसमें क्या लिखेंगे, लिखिए गिवन क्या है आपको, तो मैं इधर लिख देता हूँ, गिवन दैट फर्स्ट टर्म आपको गिवन है दैट इज 7। नाउ अब आपको डी लिखना है, तो डी थोड़ा सा केयरफुल हो के लिखना। देखो इसको लिखो आप 20 और 21/2 -7, तो इसको सॉल्व करो, तो 21 माइनस ये 2 है तो ये 14, नीचे बचा 2, तो दिस विल बिकम 7/2। ओके, सो यहाँ पे डी लिखेंगे दैट इज 7/2। नंबर ऑफ टर्म, अब यहाँ पे आपको पता नहीं है, तो जो चीज़ नहीं पता है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। ओके, सो n इज अननोन, तो देखो इन दिस एपी, अरे यार ये आज हैंग क्यों मार रहा है पीसी, आई डोंट नो व्हाई इट इज गोइंग ऑन। चलो, तो फर्स्ट देखो यहाँ पे n पता नहीं, बट वी हैव an, हमें लास्ट टर्म दिया है दैट इज 84, और इसी को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब देखो आप फिर भी n तो निकालनी पड़ेगा, बिना n के तो संभव नहीं है दोनों फॉर्मूले में। अगर आप इसकी बात कर रहे हो n/2 a प्लस l, तो इसमें भी आपको n पहले चाहिए होगा, तो पहले हम n निकालेंगे, तो लिखेंगे इसमें, सो इन दिस एपी first we need to find number of term that is n। तो वो कैसे निकालेंगे, अब याद करो an बाय टर्म का फॉर्मूला, तो हम वो लगाते हैं पहले क्योंकि an गिवन है,
ओके, चलो मैं यहाँ से लगाता हूँ, देखो जरा। सो दिस इज वी नो nth term of AP का nth टर्म क्या होता है, दैट इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको याद करेंगे और यहाँ पे आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए फटाफट से। सो वी हैव an दैट इज 84, तो मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ 84 इक्वल टू a हमारे पास है दैट इज 7 प्लस n मुझे नहीं पता तो मैं उसको वैसे ही रखूंगा, d मेरे पास है दैट इज व्हाट 7/2, तो मैं यहाँ पे 7/2 रख देता हूँ। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, चलो इससे ही करते हैं। तो अब क्या करें, इसको सॉल्व करना है अपने अपने तरीके से करते हैं। मैं इधर ले आता हूँ, 84 में से 7 गया तो 4, 80 और 3 चला गया, सो दिस इज 77 और यहाँ से ये क्या बचा n-1 इंटू 7/2। ओके, तो अभी 7/2 को इधर भेजेंगे तो दिस इज 72, 2/7 दिस इज इक्वल टू n-1, तो फ्रॉम हेयर दैट इज 11 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू n, so 22 or this is 23, so what is from here we get n। now we know sum of n term, sum of first n terms is given by Sn इक्वल टू n/2। अच्छा चलो देखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक तो ये फॉर्मूला होता था और आप याद करो मैंने आपको बताया था Sn इज ऑल्सो गिवन बाय n/2 इंटू ए प्लस ए एन, पीछे लिखाया था ये फॉर्मूला। तो हम दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, बट अब चूंकि मेरे पास देखो जरा इतना लंबा कैलकुलेशन करूंगा, इससे अच्छा मैं ये और n की वैल्यू रख के जल्दी सॉर्ट आउट कर दूंगा, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ कितना 20 टर्म का, ये देखो हमने n कितना निकाला 20 टर्म, तो 28 टर्म का सम निकालना है। तो s 23 इक्वल टू 23/2 एंड a पहला टर्म हमारे पास है, मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ a प्लस n, तो दिस इज a इज व्हाट वी हैव 7 प्लस a n टर्म भी हमारे पास है दैट इज 84, तो सॉल्व करेंगे इसको आंसर आ जाएगा। सो दिस इज 23/2। नाउ ऐड करिए तो 7 और 4 11, सॉरी जस्ट अ सेकंड, सो दिस विल बिकम व्हाट 91 ये 91 और इसको सॉल्व करेंगे जरा। आई थिंक कुछ एरर तो नहीं हुआ, एक मिनट, मेरे ख्याल से तो सही आ रहा है, 23 निकालना था तो ठीक है। अब कुछ नहीं जा रहा है तो हम क्या करें भैया, उसमें डिवाइड वगैरह कुछ नहीं जा रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक, तो इसको और सॉल्व करके लिख देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, भैया कराना ही पड़ेगा, उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। एक सेकंड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ना, ओके। तो 91, अब इसको मल्टीप्लाई कराओ भैया, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 23 बन जा 23 23 9 7 जा 20 और 7 209, सो दिस विल बिकम 209, 23 बन जा 23 का 3 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज योर आंसर। इसको आप वैसे भी लिख सकते हो, सो S23 इज 2093 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज द सम ऑफ 20 टर्म। अब यहाँ से आपको एक बात सीखनी है, क्या यहाँ से आपको एक बात क्या सीखनी है कि आपको अब ज्यादातर क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको n पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्या n पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो अब वो कैसे निकलेगा n, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, an बटन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए और शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, उन पे ग्रिप बनाते हैं बढ़िया, ठीक। तो इसको ही करते हैं जरा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टाइम, ओके अभी तो टाइम है, चलो
इसमें देखो जरा, आपको जो जो गिवन है जब फटाफट से उस इंफॉर्मेशन को नोट करेंगे। तो वी हैव गिवन दैट फर्स्ट टर्म दैट इज ए 34, ओके, एंड कॉमन डिफरेंस देखो यहाँ से कितना हो रहा है, 34 32 30, तो कॉमन डिफरेंस डी कितना आ रहा है, -2, दैट इज -2। और नंबर ऑफ टर्म वी हैव डोंट एनी आइडिया, बट वी हैव लास्ट टर्म ए एन इक्वल टू एल दैट इज गिवन 10, ओके। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ए एन टर्म लगा के इसका एन फाइंड करना पड़ेगा, क्या एन। तो फर्स्ट वी फाइंड एन, सो वी नो दैट ए एन टर्म, तो दैट इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसकी वैल्यूज रखिए सब, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ए एन का वैल्यू हमारे पास दैट इज 10, हमारे पास ए का वैल्यू 34, हमारे पास एन का वैल्यू नहीं है तो ऐसे ही रखेंगे -1, डी का वैल्यू है -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इधर जाके, ओके। अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, ओके। चलो इसको लिखते हैं। सो दिस विल बिकम -24 इक्वल टू n-1, और ये यहाँ पे -2। इसको और सॉल्व करेंगे तो -24 में डिवाइड देंगे -2 से, और इधर पे क्या बचेगा हमारा, एक मिनट, दिस इज n-1, दिस इज n-1। अब इसको तो ये बना 12 और यहाँ से बचा n-1, तो यहाँ से देखो ये 1 इधर आ जाएगा तो n इक्वल टू वी गेट 13, यहाँ से क्या मिला, n इक्वल टू 13। अब हमें पता चल गया कितनी टर्म निकाल लें, ओके। सो दिस विल योर सो n इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 13, ओके। चलिए अब हमें पता है कि हम इसका सम ऑफ n टर्म निकालेंगे। नाउ सम ऑफ n टर्म इज गिवन बाय, कैसे देते हैं आपको फॉर्मूला पता है, बार बार नहीं बताना पड़े। अब इसमें हमें चूंकि लास्ट टर्म गिवन है तो मैं इसका यूज कर लेता हूँ Sn इक्वल टू n/2, और आप उसका वाले का भी कर सकते हैं a प्लस एल या an, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, आंसर गलत नहीं आएगा, गारंटीड है, ओके। चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास n कितना आ गया, 13, तो अब निकालते हैं S13। सो दिस इज 13/2, a पहला टर्म 34, लास्ट ए एन टर्म दैट इज 10, ओके। इसको सॉल्व करिए जरा तो आंसर आ जाएगा, दिस इज 13/2। नाउ दिस विल बिकम 44, so इसको सॉल्व करेंगे। सो 2 से 2 कट गया, 13 इंटू 22, दिस इज 22। सो 13 to the 26, 13 to the 26, 286. So S13 is 286. Okay. So I hope you got it the idea about the sum of n term. Sometimes n doesn't given. मैंने आपसे क्या बोला था, 4 अननोन है। अब 4 में से कुछ भी दे सकता है, 3 नॉन दे देगा, 1 पूछ लेगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन में पहले आपको n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकालते हैं ये अभी हाल हमने सीखा। n कैसे निकालते हैं, सारे क्वेश्चन में ज्यादातर जो हम n निकालते हैं वो हमारा इससे निकलता है an टर्म से, ओके। और ये हमारा रहा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसी का थर्ड पोर्शन है तो चलो इसको भी कर देते हैं। देखो जरा, इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं थोड़ा सा, आप ध्यान से देखो जरा। गिवन एपी को अगर मैं ढंग से लिखूं तो ये लिखा है -5, ये अब प्लस लिखा है तो आप चलो प्लस ही रहने दो, कोई बात नहीं है, सम निकालना है ना तो इसको ऐसे ही रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, आप अपने वैसे ही लिख सकते हो। आपको क्या क्या बोलेगा, ए पहला टर्म दिस इज -5, डी, अब डी कैसे निकलेगा भैया, सब्ट्रैक्ट -8 -5, सो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जरा, A2 में से A1, दिस इज +5, सो दिस विल -3, गॉट इट। सो दिस इज द आइडिया अबाउट दैट 3 कि डी कैसे निकालना है। नाउ वी हैव ऑल्सो an इक्वल टू l, दिस इज लास्ट टर्म, वो हमारा कितना है -230। n हमारे पास है क्या, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द n, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। सो नाउ वी नो दैट, नाउ an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो फॉर्मूला लगाते हैं इसका,
फॉर्मूला हमने लगा दिया। ए एन हमारे पास है, दिस इज -230 इक्वल टू ए की जगह ए रखेंगे, दैट इज -5 प्लस एन हमें पता नहीं है तो उसकी जगह जैसा का तैसा n-1 डी वी है, दैट इज -3। सॉल्व करेंगे ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 5 सॉरी 2 एक मिनट चलो इसी से कंटिन्यू करते हैं। जब 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जिससे बचेगा -225। नाउ हियर n-1 इंटू -3, so now 2 to 5 divided by -3, this is equal to n-1 sorry n-1। अरे भैया क्यों गुस्सा खा रहा है, ओहो चलो मैं इधर लिख रहा हूँ, दिस इज n-1। ओके, तो इसको जब डिवाइड देंगे आप तो 3 7 जा, दिस विल बिकम 3 7 जा 27, 3 5 जा 15। नाउ n-1, so from here we get n equal to 76। ओके, n हमारा यहाँ से क्या आया, दिस इज 76, n इज 76। अब हमारे पास n आ गया तो हम Sn भी लगा सकते हैं। नाउ वी नो, जो Sn का फॉर्मूला है वो भी हम जानते हैं, दैट इज व्हाट, Sn इक्वल टू, अब हमें लास्ट टर्म इसमें भी गिवन है तो इसी का यूज करेंगे, दैट इज n/2 a प्लस लास्ट टर्म। ओके, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हमारा n कितना है, S76, सो दिस विल गिवन बाय n/2। तो n की जगह अब क्यों ना हम वो रख लें, डायरेक्ट नंबर रख लेते हैं। एक मिनट, अरे भैया ये क्यों रख नहीं हो रहा, चलो। सो दिस इज 76/2। नाउ a प्लस व्हाट इज a प्लस क्या है, a हमारे पास है दैट इज -5, लास्ट टर्म हमारे पास जो है प्लस -230। नाउ सॉल्व करेंगे इसको, सो दिस इज 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, दिस विल बिकम -235 235। अब इसमें मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई कराना आपका काम होना चाहिए, मेरा तो है लेकिन अब नहीं तो ये कह देते हैं भैया आपको आता नहीं है ना, चलो फिर भी लिख देता हूँ। सो इसका जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो दिस विल बिकम 8 9 5 8 जा 40, सो दिस विल बिकम 30, सो दिस इज योर S76। ओके, दिस इज योर S76। तो हाउ विल गेट द सम ऑफ AP, जस्ट सिंपली फाइंड द n। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये an टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर आपको Sn वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर हमारे पास लास्ट टर्म है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो फिर जनरल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, नाउ गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओहो समथिंग इज एरर, ओके लेट मी, एक सेकंड, कुछ एरर हुआ है इसमें, क्लास पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ मैं PC। इट इज ड्यू टू, ओके दिस इज योर क्लास नाउ लोडिंग। अब भैया बार बार लॉग आउट नहीं होना, ओके चलिए। सो यहाँ से आगे आते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, सेम काम करना है लगभग। ओके ओके ओके, गुस्सा मत खा। ओके, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है ऑलरेडी A, D, An एंड फाइंड n और Sn, तो वही हम जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे तो वो लगाएंगे। तो हम इसमें चूंकि हमें गिवन लिखा ही हुआ है तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। वी नो दैट An इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। इस चैप्टर में आपको इतनी प्रैक्टिस कराई गई है AP की कि आप इतने फैमिलियर हो जाएं आप AP से, बाद में आपको जब 11th में या 12th में जब आपको मिले तो आपको डर ना लगे। ओके, तो चलिए An हमारे पास था दैट इज 50, A हमारे पास है दैट इज 5, N हमारे पास है नहीं तो उसके लिए निकालना पड़ेगा, N तो फाइन ही करना है, D हमारे पास है दैट इज 3। नाउ सॉल्व इट, इधर जाएगा तो ये 5 इधर चला गया, 45 बचा, ये बचा आपका n-1 इंटू 3। अब इस 3 का डिवाइड लगा देंगे तो 45/3, सो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ दैट इज 15, और यहाँ से ये किसके बराबर आएगा आपका n-1 के,
अब इधर से जब हम n निकालेंगे तो +1 हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 16, दिस इज योर n, दैट इज n इक्वल टू 16। नाउ अब हमें क्या निकालना है, साथ में निकालना है Sn, तो हम लिखेंगे नाउ Sn इज गिवन बाय, अब लास्ट टर्म तो इसमें है नहीं तो वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले से करते हैं, कोई बात नहीं। तो n हमारे पास आ गया, तो अब हम निकाल रहे हैं 16 टर्म का सम, दैट इज S16। तो 16/2, 2 a की वैल्यू रखिए जरा फटाफट, दिस इज 5 प्लस n अब हमारे पास आ गया है, दैट इज 16 माइनस 1, डी भी है दैट इज 3। मैंने सारी वैल्यूज उठा के यहाँ रख दूँ। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो 8 यहाँ से क्या बना 10, यहाँ से क्या बना ये 17 सॉरी 15, 15 3 जा 45। तो इसको और सॉल्व करेंगे, दिस इज 8 इंटू 55, मल्टीप्लाई कराइए, 8 5 जा 40 का 0, 8 5 जा 40, दिस इज 44। सो दिस इज योर S16। आई होप यू गॉट इट, ओके, दिस इज योर S16। तो इन क्वेश्चन में सब में लगभग कुछ ना कुछ आपको अननोन होगा, कुछ गिवन होगा, इसमें बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि क्या कब निकालना पड़ेगा। चलिए नाउ नेक्स्ट वन की बात करते हैं। सेम इसमें भी देखो, मैं आपको फिर बता दूं एक बार, आज बहुत समथिंग गोइंग टू एरर बाय आई डोंट नो क्यों इतना एरर आ रहा है, इससे पहले कभी नहीं आता था इस तरीके का एरर। चलो देखो, हमारे पास ए डी एन एस एन और ए एन, इनमें से ही घुमा फिरा के सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। कभी ये पूछेगा, डी ए पूछेगा, एस एन दे देगा तो ये कुछ अननोन पूछ लेगा। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला रखना है और वैल्यूज कैलकुलेट कर देनी है। इसके अलावा एपी में, पूरी एपी में कहीं है ही कुछ है नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपका एपी जैसा कोई सिंपल और होगा चीज़ें। ओके, तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। मैं इसको देखो सब कुछ गिवन है, तो सॉल्व करूं क्या, डायरेक्टली फाइंड डी एंड S13, ठीक। अच्छा चलो लिख देता हूँ, ये मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, दिस इज A13 दैट इज 35। चलो इसको लिख ही देते हैं, गिवन दैट A इक्वल टू 7, A13 दैट इज A13 35, और आपसे पूछा है क्या, D बताओ, साथ में S13 भी बताओ। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा भैया, अब हमारे पास देखो A है और हमारे पास ना तो D है, बट इसमें हमें N दिया है दैट इज 30, तो इसके लिए तो हम निकाल लेंगे, ठीक। इसके लिए तो N हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, फॉर दैट इज N इक्वल टू 30, इसके लिए निकालना है। तो पहले हमें आपको D तो फाइंड करना पड़ेगा, बिना D के तो आएगा ही नहीं, और आपको N गिवन है तो पहले लिखते हैं जरा। तो देखो इसमें आपको ये दिख रहा है, ठीक, और पहला टर्म भी दिख रहा है। तो वी नो दैट, पहले इसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। वी नो दैट, अगर मैं किसी जनरल टर्म लिखना चाहूँ तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे अगर यहाँ पे मान लीजिए ये 13 लिखना है, तो जैसे इसका मतलब ए कितना है, सॉरी एन कितना है 13, तो मैं ए की जगह क्या लिखूँ 7 प्लस मेरे पास एन कितना है दैट इज 13, तो माइनस 1 इंटू डी, डी मुझे पता नहीं है तो डी निकालना पड़ेगा। तो देखो इधर 13 तो 35 है, ये 13 की वैल्यू दी है ना, और ये 7 हो गया प्लस ये कितना हो गया 12 डी। इसको इधर ले जाइए, 7 था ना, तो 13 35, ठीक है। तो 35 इधर जाएगा तो ये कितना बचेगा 7, 35 में 7 जाएगा तो ये बचना चाहिए कितना 13, 12 बचा, ये 13 दिया था, ओके सही। तो इधर जाएगा तो 5 और 2 तो दैट इज 28, 28 दैट इज इक्वल टू 12 डी। तो यहाँ से जब आप डी निकालोगे तो ये बचेगा 28/12, और इसको जब 7 से 4 से डिवाइड दीजिएगा, 7 4 जा 28 और 4 3 जा 12, सो दिस इज योर डी। अब हमारे पास डी आ चुका है, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, नाउ हम एस एन निकालेंगे। नाउ S13 दिस इज गिवन बाय, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 13/2, 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें वैल्यूज रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 13/2
2 ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 12 डी की वैल्यू हमारे पास 7/3 है। इसको सॉल्व करना है। अब ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व तो आप कर ही लेते हैं बॉड मास, हाँ, जिसको नहीं आता भैया चम्मच लेके उसमें अपना थोपड़ा देखना, अगर बॉड मास नहीं आता तो 3 4 जा 7 28। इसको अगर ये भैया ये समझ में ना आ रहा हो तो 3 4 जा 12, 7 4 जा 28। ओके, ये लिखा है हमने। नाउ दिस वन, इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये 13/2 और यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 42। इसको और सॉल्व करिए तो 13 2 का डिवाइड दे देंगे 21, 13 बन जा 13 का 3, 13 2 जा 26, 1 27। सो दिस इज योर S13। ओके, तो इस तरीके से आप इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैं थोड़ा इधर उधर लिखता हूँ, इसको 2 पैराग्राफ में लिखता हूँ, आप रजिस्टर में लिखें तो इसको सीधा लिखा करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन, थर्ड वाले में बहुत सारे थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरे करा दूं, अगर कुछ छूट जाए तो माफ करना। ये भैया ये 12 है, तो मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ जो गिवन है, दैट इज A12। अरे भैया ये कौन सा पेन सिलेक्ट हो जाता है पता नहीं चलता है मुझे, ब्लैक ले लेते हैं। सो A12 इज 37। नाउ D ऑल्सो वी हैव 3। तो पहले तो आपको ये फाइंड करना है, तो फाइंड A, फिर आपको S12 फाइंड करना है, दैट इज S12। तो फॉर दैट S12 निकालेंगे। जब S12 निकल आएगा और उसके लिए हमारे पास n कितना है आपको ऑलरेडी गिवन है 12। तो मैं इस क्वेश्चन में यहाँ से शुरू करता हूँ। तो A12 का फॉर्मूला an वाला टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे तो अगर मुझे A12 निकालना है तो दैट इज a प्लस 12 माइनस 1 दैट इज 11 इंटू डी। और अब मेरे पास जो वैल्यूज हैं मैं उनमें से वैल्यू रख देता हूँ। ये वाले देखो A12 तो मेरे पास कितना गिवन है 37। सो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखिए, इक्वल टू का इक्वल टू आ जाएगा। नाउ ए वी डोंट हैव, ए हमारे पास नहीं है, प्लस 11 डी हमारे पास है दैट इज 3। इसको सॉल्व करेंगे 37, ये 11 3 जा 33 इधर लाते हैं 33 दैट इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से तो भैया मुझे ए मिल गया, ये ए है ना, दैट इज ए कितना हो गया 4। ये तो मेरा ए आ गया, यहाँ पे ए आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, और चीज़ें निकाल लेते हैं। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, नाउ एस एन। तो एस एन कैसे गिवन होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये एस एन हो गया, ठीक। चलिए नाउ वैल्यू रखते हैं। तो हमें कितने टर्म का निकालना है, 12 का। तो n की जगह कितना लिख देंगे 12। तो 12/2। नाउ 2 a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है दैट इज 4 प्लस n की जगह रखेंगे 12 माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है दैट इज 3, ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी। तो दिस इज 6 8 aho this one 8, let me write it properly. So this is 8 now plus 12 minus 1 that is 11 into 3। इसको इधर और लिख देता हूँ। so 6 और यहाँ से क्या बचेगा 8 प्लस 33। नाउ इधर आते हैं 33 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो 7 41। नाउ इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हमारा जो S12 है वो कितना आ जाएगा 6 1 जा 6 6 4 जा 24, दिस इज 246। सो नाउ दिस इज द आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन। तो आपको पता है ज़्यादातर में हमें क्या करना पड़ रहा है, एक अननोन आपको पहले निकालना है फिर आप उसका सम निकाल पाएंगे। तो लेट्स परफेक्ट, इनको दोबारा करिए, अपने तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए, तो ये आपको बढ़िया लगेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन हिट कर दिया करो, है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट वन। सो दिस इज द फोर्थ, सेम सब लगभग सेम चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे आपको जो गिवन है वो मैं नोट कर देता हूँ, दैट इज गिवन A3 मेरा कितना है 15 ए, और उसके साथ ही मुझे दिया है S10 दैट इज S10 कितना हो गया, सॉरी S10 125, दिस इज S10
सो 125। देखो अब S10 के लिए यहाँ से आपको क्लियरली देख लेना है, n कितना है मेरा 10 हो जाएगा। ठीक, अब आपसे पूछा है भैया फाइंड द D और A10। ठीक, तो जो जो गिवन है उस इंफॉर्मेशन से शुरू करते हैं और जो निकालना है वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो आपको A3 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे A प्लस 2D। अब ये तो दिया है आपको, तो A3 तो मुझे 15 गिवन है, तो मैंने A3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। साथ में मुझे गिवन है आपका क्या, A मुझे नहीं पता तो मैं वैसे ही लिखूंगा 2। D मुझे पता है क्या, नहीं पता, तो उसको भी वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या करें सर, यहाँ तो दो दो अननोन आ गए, एक A आ गया एक D आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर नहीं सकते तो इसको कह दीजिए इक्वेशन 1। अब S10 भी तो दिया आपको साथ में, तो S10 लिखो जरा। S10 का फॉर्मूला क्या होगा सॉरी, S10 का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज n/2 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 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे लगभग सारी वैल्यूज आपके पास हैं, एक दो को अगर छोड़ दें तो क्या है, S10 मुझे पता है दैट इज 125, n मुझे पता है कौन सा निकालना है 10, इस n के लिए कितना हो जाएगा 10, जो S10 है उसमें नंबर ऑफ टर्म 10 हो जाएंगे, तो दिस इज 10/2 2a मेरे को पता नहीं है तो मैं वैसे ही लिखूंगा प्लस दिस 1a। अब 10 में से सॉरी 10 में से बन गया तो 9 लिख देता हूँ। d की वैल्यू मुझे पता है क्या, d भी मुझे नहीं पता तो 9d लिख देता हूँ। ओके, इसको सॉल्व करिए जरा, इसको तो इधर करना पड़ेगा, चलो मैं इधर कर दे रहा हूँ। तो ये बनेगा 120 इक्वल टू 5 प्लस 2a प्लस 9d। अब और कुछ कर नहीं सकते तो क्या करेंगे, इसको 5 को और इसका डिवाइड लगा दो तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये बचा 2a प्लस 9 इंटू डी। अब यहाँ भी सर दो अननोन है, एक ए और एक डी, तो इसको भी कह दीजिए भैया इक्वेशन 2। अब आप एक बात बताओ, आप रिवाइज करिए चैप्टर 2, वहां पे आपको अगर ऐसी दो इक्वेशन मिलती थी इसमें दो वेरिएबल होते थे तो हम उन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते थे। तो दो तीन तरीके थे, ग्राफिकल मेथड था, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था और एलिमिनेशन मेथड था। तो मुझे यहाँ पे कोई एक मेथड लगा के इन दोनों में से ए की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे एन भी मिल जाएगा फिर तो, सॉरी एन तो है, तो हमें पहले तो ए डी निकालना है और फिर ए निकाल लेते हैं तो ए 10 इजीली निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इसको कैसे टाइप्ड है क्या, चलो थोड़ा सा इसको नीचे खिसकाते हैं। ओके, तो अब क्या करें, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन, जब भी दो वेरिएबल की इक्वेशन बने तो उनमें से आपको इजीली सॉर्ट आउट कर लेना है, एलिमिनेशन से सब्स्टिट्यूशन से, जो भी आपका फेवरेट हो, हमारा सब्स्टिट्यूशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो देखो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें आपका क्या लिखा है 15 इक्वल टू ए प्लस 2d, और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें लिखा है 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। अब अगर इसमें ये a या d दोनों सेम होते तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो किसने कहा बना सकते हो ना, आपको अगर याद हो तो सेम नंबर का मल्टीप्लाई करा देते। मुझे यहाँ 2a चाहिए यहाँ पे, तो मैं इस 2 का पूरे इक्वेशन में इसमें मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बनेगा 30 इक्वल टू बचेगा यहाँ पे 2a प्लस 2d। अब इस नीचे वाली में कुछ मत कराना भैया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 2a बैठा है तो सेम हो जाए कैसे भी हो। सो दिस इज 25, दिस इज 2a प्लस 9d। अब क्या करेंगे, इसको सीधा सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक, जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन बदल जाएंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो दिस 1 बिकम 5, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2a से 2a, और ये कितना बचा 9, तो 7d माइनस का 7d, तो यहाँ से d कितना आ रहा है 5/7 और माइनस का माइनस, तो दिस वन योर d दैट इज माइनस 5/7। तो पहले तो आपसे d ही पूछा था तो d हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज 5/7। नाउ आपसे और क्या पूछा है, साथ में पूछा है, देखो जरा एक बार देखते हैं, कोई टर्म पूछा था शायद, हाँ A10। नाउ A10 निकाल देते हैं, तो A10 कैसे निकलता है, a प्लस n-1 दैट इज 10-1 इंटू डी।
सो इस दिस विल बिकम ए प्लस 9d। तो अब वैल्यू रखो जरा फटाफट। तो ए की वैल्यू आपके पास है क्या? अच्छा अभी तो डी निकाला था, ये तो निकाला ही नहीं। तो अभी इसको क्या करें, थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, इधर लिख देता हूँ। ये जो डी आया है पुटिंग इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में डी की वैल्यू रखो। तो जो इक्वेशन वन थी वो क्या थी, एक मिनट, तो ये थी जरा इक्वेशन वन 15। ए हमें पता नहीं, दैट इज ये आया है 2 और दिस इज -5/2। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, सॉरी 5/7 था, ओहो माई बैड, यहाँ पे गड़बड़ होने वाला था। दिस इज 5/7। तो ये आपका क्या बनेगा 15 माइनस, ये माइनस होके इधर आएगा तो प्लस का होगा 10/7। ओके, जे आपके ए के बराबर आएगा दिस वन। अच्छा थोड़ा सा आप देखो, जैसे लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्वेश्चन में सॉल्विंग बढ़ती है। तो यहाँ से मेरा ए कितना आया, इसको तो आप निकालना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। एक मिनट, टाइम कितना हो गया भैया? डी गड़बड़ आया मेरा। एक मिनट, इस क्वेश्चन को दोबारा चेक करना पड़ेगा, कुछ एरर हुआ है तभी इतना उल्टा सीधा आ रहा। देखते हैं जरा। ओहो A3 था, तो मैं एक बार चेक कर लूँ इसको। A3 कितना था भैया? A3 15 था। A3 की वैल्यू रखो। S10 भी था 125। इक्वेशन क्या बनेगी? ए प्लस 2d इक्वल टू 15, ये भी सही बनी है। सेकंड इक्वेशन बननी चाहिए 25 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d, यहाँ से तो 17 आ रहा। एक मिनट, ओहो भैया, एक को क्या हुआ तेरा वादा, ये तो गड़बड़ हो गया, कुछ सॉल्विंग में एरर है। अरे भैया इतना नीचे नहीं जाने का है, मैं इन इक्वेशंस को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन तो सही बन रही थी, दिस इज 25, तो इसमें सॉल्विंग में कुछ एरर हुआ। इसको दोबारा लिखते हैं ज़रा, इस पोर्शन में कुछ मुझसे गलती हुई है, इसको ज़रा चेक करते हैं। दोबारा लिखता हूँ मैं। ये इक्वेशन में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा सो दिस विल बिकम 30। ये 2a, ये बचेगा 2 2 जा 4d। हा, यहाँ d पे मल्टीप्लाई नहीं किया था हमने, इसीलिए गड़बड़ हुआ है। सो ये बचेगा 25, ये 2a, दिस विल 9d, इसलिए ब्लंडर हुआ भैया। थोड़ी सी गलती भी बड़ा काम खराब करती है। माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 5, और यहाँ से हम देखेंगे तो दिस वन 2a कैंसिल आउट, तो ये बचेगा माइनस का 5d। और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं डी इज -1, डी इज -1। तो हमें फिर अब यहाँ पे थोड़ी सी सुधार कर लेना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे डी कितना है, दैट इज -1। बाकी हमारा सब कुछ सही था, कोई एरर नहीं था। ओके, एक मेरे से गलती हो गई, सो दिस इज -1। तो इसको इधर लेके आएंगे तो 15, और इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, दैट इज ए। तो यहाँ से 17 इक्वल टू ए, तो दिस वन ए। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं तो हमारा A10 भी निकल जाएगा। A10, तो ए हमारा 17 है प्लस 9, डी हमारा -1 है, तो इसको रखा तो 17, दिस इज -9। तो 17 में से 9 जाएगा तो 7 और 2 और चलेगा तो 8 बचेगा। सो दिस इज योर A10। ओके, तो हाउ वी गेट द क्वेश्चन, डील कैसे करना है, पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको नोट डाउन करिए। जो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसको आप लगा देंगे। जैसे देखो यहाँ पे हमें A3 दिया था तो हमने पहले A3 से शुरू किया, फिर S10 दिया था तो S10 से लगाया। यहाँ से 2 इक्वेशन मिलेंगी, उन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए और डी निकालेंगे, ए और डी निकाल के रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपसे आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन को आप एक बार पॉज करके चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लेना या लिख लेना, ठीक।
मुझे थोड़ी जगह चाहिए तो मुझे इसको क्लियर करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज 5 ऑफ दिस थर्ड का फिफ्थ वाला। ओके, कुछ हो सकता है इसका। चलो भैया कुछ ऊपर जाएंगे। अरे चलो इसको नीचे कर देते हैं। अरे भैया ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये तो हाँ चलो अब ठीक। ओके, चलो इसमें भी आपको डी गिवन है, S9 गिवन है 75, ए और A9 निकालिए। तो पहले हमें जो गिवन है उस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, दो अननोन मिलेंगे। तो देखो मैं सीधा शुरू करता हूँ S9 से। गिवन दैट S9 इक्वल टू 75, तो S9 का फॉर्मूला लगाएंगे। दिस इज S9, तो 9/2 A/2, 2A नहीं पता, प्लस 9 - 1 8 D, ऐसा लिख देंगे। ये थोड़ा सा मैंने सिंपल शॉर्ट कर दिया, आप वैसे लिख लेना भैया। अब ये क्यों आया आप वैल्यू रखना, आ जाएगा। सो दिस विल 9/2 2A प्लस 8D, सॉल्व करिए तो ये सब इधर चले जाएंगे। 75 2 इधर आया, 9 इधर आया, यहाँ से क्या बचा 2A प्लस 8D। तो चलो कुछ कट पिट रहा है क्या 9 से? हाँ तो नहीं कट पिट रहा है तो कोई बात नहीं है, वैसा लिखेंगे। ए निकलेगा यहाँ से, तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो अच्छा, एक 2 का तो डिवाइड जा रहा है इसमें दोनों तरफ, देख इधर भी और तुझे यहाँ 4 बचेगा। तो ये 75 में 3 का भी दे दो, तो 3 2 जा 6 और 1 बचा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। सो ये बचा आपका ए प्लस यहाँ पे क्या बचा 4। डी तो आपके पास है ना ऑलरेडी, तो लख दीजिए 5। और सॉल्व करते हैं 25/3, 20 इधर आ जाएगा इक्वल टू ए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 60 जाएगा ना, तो 25 तो 35 माइनस का 35 नीचे 3, ये हमारा ए आ गया। अब आप कहोगे आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, अरे वो अपना अपना एक्सपीरियंस है। आप भी जब सॉल्व करेंगे दोबारा तो ऐसे ही लिख देंगे। तो मेरा ए आ गया, पहला तो यही पूछा था, अब आपसे पूछा था A9, नाउ A9 निकाल लेंगे। A9 दैट इज कैसे दिया जाएगा, a प्लस n-1 8D, इसको n-1 कह देते हैं। ए मेरे पास है दैट इज -35/3 और प्लस 8 मेरे पास है दैट इज व्हाट, सॉरी 8 तो है ही, डी वो कितना है 5। तो इसको ज़रा देखिए, सो -35/3 प्लस 40, तो यहाँ से क्या बन जाएगा माइनस का 35 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको देख लेंगे अपने स्तर पे क्या बन जाएगा भैया 40। सो दिस विल बिकम 120 में से 35 करो तो कितना बचेगा, ये बचेगा मेरा सॉरी 35 करेंगे 30 करेंगे तो 90 और 5 85। सो दिस विल 85 और ये 3। सो दिस इज योर A9। जो जो हमसे पूछा था हमने इजीली निकाल दिया। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा, और अगर नहीं आता है तो कोशिश करेंगे आपको अगली बार और अच्छे से समझाएं। ओके चलो, हम इसका डाउट सेशन भी लेके आएंगे सारे का अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं इधर ऊपर कर दूंगा, इस वाले क्वेश्चन को 6 वाला है, इसको इधर करता हूँ। ठीक है, तो जो गिवन है वो लिखिए। ए आपके पास 2 है, डी आपके पास 8 है और एस एन भी आपके पास है 90, और एन आपको फाइंड करना है और ए एन आपको फाइंड करना है। तो हमें पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो S9 90 है तो 90 लिख दे रहा हूँ। अब n कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ से 90 हो जाएगा, क्यों सॉरी S, एक सेकेंड, अरे 90 तो हाँ S9 हो गया, तो n हमें पता नहीं है, n तो निकाल रहा है सॉरी। तो n को जैसे का तैसा रखेंगे, n/2, 2 a की वैल्यू 2 प्लस n-1 हमें नहीं पता तो वैसे ही रखेंगे। d हमारे पास है दैट इज 8, तो मैं इसको रख देता हूँ। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, सॉल्व जैसे ही आप करेंगे तो ये क्या बनेगा 90 इक्वल टू n/2
2, साथ में 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। तो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं, इधर करता हूँ 90, इधर पे 2 आ जाएगा, पहले ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लो, वो तो उतना ही रायता फैलेगा, कुछ उसमें ज़्यादा अपन कर नहीं सकते। तो ये 90 था, ठीक है। 2 इधर भेज दो, भले ही या कॉमन ले लो जो आपकी इच्छा हो। यहाँ पे क्या बचा n, और इधर ही ले लेते हैं, एक काम करते हैं, काय को इतना ताम झाम फैलाते हैं। देखो n/2 पहले से था, एक 2 मैंने कॉमन निकाला अंदर से, तो ये क्या बचा 4 प्लस n माइनस 1, सॉरी ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, 2 तो बाहर निकल गया ना ये, अरे भैया इरेजर, दिस विल बी 2, ये हमारा यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 2 चला गया, सो ये 4 बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ना, अरे वेयर इट इज, यहाँ से लिखते हैं 2 से 2 कैंसिल, 90 इक्वल टू n, अब इसको तो करना ही पड़ेगा, 2 प्लस 4n माइनस 4, और सॉल्व करेंगे, अब तो थोड़ा काम बढ़ रहा है इसमें, तो n दैट इज 4n माइनस 2, ओके। और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, और इसको फैक्टर उसमें क्वाड्रेटिक में बदलना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन इसमें लग नहीं रहा, तो बदलते हैं जरा, 90 इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n, तो मैं इधर लिख रहा हूँ इस क्वाड्रेटिक को इधर की साइड, तो ये बचा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अब इसमें लगानी पड़ेगी, तो लगाते हैं। देखो ज़रा, अभी तो 2 से इसमें डिवाइड जा रहा, तो पहले 2 से डिवाइड दे दो, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, अब देखो ज़रा, तो इसके कैसे फैक्टर बन जाएं कि 90 आ जाए और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का बना जाए, क्या बन रहा भैया, 90 90 15 नहीं बनेगा, सोचो ज़रा सोचो, अच्छा ये बन जाएगा 9 इंटू 10, तो 10 में से 9 में से 1 बचेगा माइनस 9, हाँ ये बन जाएगा। तो देखो ज़रा क्या बन जाएंगे इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब आप लगाओगे, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n करिए प्लस का 9n करिए, तो इसमें से माइनस 45 इक्वल टू 0, थोड़ा ये इधर उधर जा रहा है तो इधर नीचे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 2n कॉमन लीजिए, तो n माइनस 5, n माइनस 5, यहाँ से आप प्लस 9 कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, फ्रॉम हेयर, तो n माइनस 5 बचेगा एंड 2n माइनस 9 बचेगा इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा काम बढ़ेगा भैया, तो यहाँ से क्या निकलेगा n इक्वल टू 5, एंड यहाँ से क्या निकलेगा n इक्वल टू 9/2, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि n क्या होना चाहिए हमारा, जो माइनस का 9/2, इसमें कुछ गड़बड़ है। हम्म हम्म, 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 चलो वो तो बात एक ही है, माइनस का आ रहा था ये, तो ये वाला जो नंबर है इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉट एन नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ओके, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो काफ़ी लंबा जा रहा है भैया, जाने दो कोई बात नहीं, इसको इधर कर देता हूँ, और जो बाकी का बचा पोर्शन है तो बी कंसीडर, कोई भी चीज़ आधे में नहीं चलेगी, इसमें n आपका एक ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर तो वैसे ही पॉजिटिव हो, तो n इक्वल टू 5। अब आपसे जो पूछा था वो आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक, क्या पूछा था, एक तो n ही पूछा था, तो ये n आ गया, देखो इसमें n निकालने के लिए कितना कष्ट करवाया है, अब आपको तो लग रहा था n इजी नहीं निकाल लेंगे सर, अब आपसे साथ में पूछा था a n बटर्म, तो इसका a n बटर्म निकालते हैं, देखो जरा a n बटर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए जो जो हमारे पास है, तो ए एन इक्वल टू, ये मेरे पास है, आई थिंक थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा क्वेश्चन में, ये मेरे पास है दैट इज 2,
प्लस एन मेरा 5 है तो मैं डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ। डी मेरे पास है क्या? नहीं है, तो मैं इसको डी को वैसे ही छोड़ूंगा क्योंकि इसमें एक मिनट, डी डी भी 8 था, डी भी 8 था, चलो तो निकाल देते हैं, डी है इसमें, तो इसकी वैल्यू रखो, दैट इज 8। इसको सॉल्व करो, सो 2 प्लस 32, सो दिस इज योर आंसर, दैट ए एन वा टर्म दैट इज 34। क्वेश्चन काफी लंबा था, थोड़ा सा सॉल्व पहली बार करोगे तो आपको भी टाइम लगेगा। अब देखो क्या क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमें जो दिया था हमने वहां से शुरू किया, दैट इज S90। S90 का फॉर्मूला लगाया तो हमें एक प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, ये वाली। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो वी हैव फाइंड टू वैल्यूज ऑफ एन, और एक वाली जो वैल्यू एक तो माइनस में नहीं होना चाहिए और नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए, सीधी बात। तो हमने इसमें कंसीडर किया एन इक्वल टू 5, एन आ गया तो ए एन भी आ गया। ओके, इफ यू वांट टू दिस क्वेश्चन प्लीज या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे इसको रफ करना है आगे के क्वेश्चन करने के लिए। तो चलो मैं इस एरिया को क्लियर करता हूँ 6 वाले से। अरे भैया आ जा यार, क्यों नहीं बन रहा है ये सर्कल? चलो जितना बन गया उसको उड़ा देते हैं। ओके, तो इसको और उड़ाते हैं। आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें तो बेहतर होगा, मतलब देखें, ऐसा नहीं है कि अब पहली बार में किसी को नहीं आता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं आता है, जिनको आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है कोई बुरी बात थोड़ी है, बट आपको खुद को पेन चलानी पड़ेगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बनेगा। सो अभी हमने कौन सा किया, ये था मेरा 6 वाला, 6 वाला था ना, हाँ 6 वाला ही था। चलो अब 7th वाला करते हैं, 8th आ गया डायरेक्टली, चलो वो सेम होगा इसलिए स्किप किया गया होगा, नहीं तो नहीं करते। ठीक, चलो इसमें थोड़ी सी जगह क्रिएट करेंगे क्योंकि इन क्वेश्चंस में स्पेस काफ़ी लगेगा अपने को। ठीक, चलो यहाँ भी लगभग सेम काम। ए एन आपको गिवन है, ए एन 4 गिवन है, डी गिवन है, एस एन गिवन है, और आपसे पूछा है एन बताओ, ए बताओ। तो जो गिवन है वहीं से शुरू करते हैं, जो आपको गिवन है, गिवन दैट ए एन दैट इज 4, डी आपके पास 2 है, और एस एन भी हमारे पास -14 है। ठीक, तो हम जानते हैं ए एन वा टर्म लगाएंगे यहाँ पे, ए एन वा टर्म लगाते हैं तो ए एन इक्वल टू ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो देखो जरा जो वैल्यूज है उन्हीं को सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों गुस्सा खा रहा है, बहुत सारी चीजें। ए एन हमारे पास 4 है, मैं इसकी वैल्यू 4 रखता हूँ। ए मुझे पता नहीं है तो मैं वैसे ही रखता हूँ। एन मुझे पता नहीं है तो मुझे पता क्या है फिर, डी। चलो रखते हैं, ये मुझे पता नहीं, एन मुझे पता नहीं है, ए हो जस्ट अ सेकेंड, दिस इज एन माइनस 1, सो दिस इज n माइनस 1, वी हैव d दैट इज 2। इसको सॉल्व कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये 6 इक्वल टू ए प्लस 2n। अब इसमें भी दो वेरिएबल हैं n और a, तो इसको कह देंगे इक्वेशन 1। नाउ इधर से देखते हैं जरा, आपको साथ में गिवन है एस एन दैट इज इक्वल टू -14, तो हम जानते हैं एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2, और यहाँ से क्या बनेगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको लिखते हैं और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। अरे बहुत दिक्कत कर रहा है, व्हाई डोंट आई नो दिस पीसी, लेट मी चार्ज इट। ओके, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो एस एन इज -14, एन वी डोंट हैव, सो राइट एज, नाउ we don't also have 2a, we don't have n minus 1, no, this is n minus 1, but we have d that is 2। तो इस 2 को लिखिए और सॉल्व करिए। इस 2 को मैं इधर भेज देता हूँ, so this is -26, यहाँ से n, यहाँ से क्या बचेगा, I think something is error,
दिस वन क्वेश्चन नंबर 8. चलो कोई बात नहीं, तो इसको रखते हैं. तो ये तो 2a का 2a रहेगा. n-1 को क्या लिख सकते हैं, 2n. और ये माइनस का 2 रहेगा. और इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छा 2 को कॉमन ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो -26 इक्वल टू n. 2 को बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस n-1 ये बचेगा. और इसमें क्या करें, इस 2 का इधर डिवाइड लगेगा तो -13 इक्वल टू n. अच्छा जी n है, मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ. दिस इज द n. और अंदर क्या बचा, a प्लस n-1. अब क्या करें सर, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए. अब तो ये तो बनाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो एक काम कर सकते हो ना, देखो फ्रॉम 1 मैं a या n की वैल्यू लिख देता हूँ. तो a इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 6 - 2n. पुटिंग जब बेसिंग नहीं बन रही है, लाइनर पेयर नहीं बन रहा है, तो ऐसे रखना पड़ेगा. पुटिंग इन इक्वेशन 2. 2 में रखो जरा वैल्यू यही, तो 2 में रख देते हैं. देखो सो -13 इक्वल टू n जैसा का तैसा रखेंगे. ये मेरा क्या रखेंगे अब हम, 6 + 2n. तो 6 - 2n और प्लस ये वाला n अलग से रहेगा, इसको ना भूलें. ये n-1 इसको सॉल्व करो जरा. सो -13 इक्वल टू n. यहाँ से क्या बनेगा, 2n तो माइनस का 1n बचेगा. और 6 में से एक गया तो 5 - n. ओके, तो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक बन रही है भैया इस बार. तो आप समझ आया क्वाड्रेटिक का कितना यूज होगा. तो -13 दैट इज इक्वल टू 5n - n² सही से लिखेंगे. तो दिस विल बिकम n² -5n प्लस 13 इक्वल टू 0. कुछ गड़बड़ हुआ है, ये तो 13 5 यहाँ पे कुछ एरर हुआ है, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ हुई. तो ये तो क्या बन जाना चाहिए, n² - 5n और ये 14 आना था. एक कुछ छूटा. हाँ इधर कुछ ब्लंडर किया मैंने. ओहो देखो, सॉरी माय बैड. ये देखो यहाँ पे इस 2 का ये वाला मैं बता रहा हूँ, देखो ये वाला इसमें मल्टीप्लाई कराया तो 28 होना चाहिए था. मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इसको, तो ये सब जगह ये गड़बड़ हो गया. 13 का वो 14 आना चाहिए, वहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे 28 आता, यहाँ भी 28 आता. और ये इक्वल टू था यहाँ पे. और यहाँ पे फिर कितना आता, 28 कहा 14. तो यहाँ पे भी कितना आएगा 14. तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा फिर 14. सो इसको थोड़ी सी और नीचे जगह खिसकाते हैं. तो फ्रॉम हेयर वी हैव क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, n² - 5n माइनस +14 बनना चाहिए. यस एक माइनस का भी एरर हुआ. हाँ ऐसा क्यों हो रहा भैया, उससे डिवाइड माइनस का जा रहा था. एक सेकंड होल्ड इट. एक और प्रॉब्लम हुआ है इसमें, माइनस का आना चाहिए था. ये तो एक चीज और ढूंढते हैं. अच्छा हमसे भी गलतियां हो जा रही हैं. देखो ये माइनस प्लस का इशू हुआ है कुछ. D/S is -14 NS14 प्लस के आना चाहिए था यार. हाँ सही तो है, माइनस का 14 आएगा. ये इस साइड ले आएंगे ना, इनको ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये माइनस का 14 आएगा. माई बैड. सो दिस इज -14. कुछ एरर नहीं था, बस हमारा भ्रम था. तो इस भ्रम को दूर करने के लिए
आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें जरा, तो फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, तो ज़्यादा बड़ा टर्म नहीं है, ठीक। फैक्टराइज करेंगे यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो देखो जरा, मल्टीप्लाई करें तो 5 और 2 7, 7 में से 2 गया तो 5 और 2 7 2 7 14, ठीक है। देखो जरा, एन स्क्वायर माइनस का मैं ले लेता हूँ 7n, और प्लस का मैं ले लेता हूँ 2n, तो 2 7 14, माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n माइनस 7 दो फैक्टर बनेंगे, और 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा प्लस का, तो n दैट इज n प्लस 2 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हेयर वी गेट n इक्वल टू 7 एंड n इक्वल टू -2। तो ये चूंकि नेचुरल इंटीजर नहीं है इसलिए इसको रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। तो बी कंसीडर n इक्वल टू 7, कितना कंसीडर किया जाएगा, n इक्वल टू 7। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी एपी में अगर बात होगी तो n जो आएगा वो ना तो निगेटिव होना चाहिए ना फ्रैक्शनल होना चाहिए, वो हमेशा कैसा होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, और क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, और क्या पूछा था इसमें, पूछा था भैया फाइंड एन एंड ए। अब ए भी निकालना है, तो ऐसी इक्वेशन ढूंढ लो जिसमें ये है। देखो जरा, ये वाला, ये डायरेक्टली ए की वैल्यू है तो यहां से निकाल सकते हैं, तो लिख दो वी हैव ए इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो वैल्यू रखिए 6 माइनस 2 इंटू 7, सो दिस विल बिकम 6 माइनस 14। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से, a इक्वल टू 6 माइनस 14 तो -8, दिस इज योर a। तो हमने दोनों अननोन यहाँ से निकाल लिए। अब देखो, अभी तो हम 2-3 अननोन निकाल पा रहे हैं और इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, बट इट्स रिक्वायर प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना फास्ट फास्ट आप करते जाएंगे, इवन दो प्रोसेस इज लेंदी नो डाउट, बट आपको प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, तभी आप कुछ बना सकते हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अभी इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, आज इतना ही कर पाएंगे, तो इसको चलो मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ, क्योंकि पक्का जब इनमें इतना स्पेस खा रहा है तो इसमें भी स्पेस खाएगा। आई होप कि इसमें हो जाना चाहिए इतने में, ठीक। चलो देखो जरा, यहाँ पे भी जो गिवन है एन एस फाइंड डी। तो चलो वी नो एस एन इक्वल टू n by 2 that is 2a plus n minus 1 इंटू डी। तो इसमें वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो s तो दिया है सम ऑफ एन टर्म, और यहाँ पे n भी 8 दिया है, तो सबकी वैल्यू रखिए। तो अगर मैं s 8 निकालना चाहूँ तो दिस इज 192। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, तो s8 इक्वल टू क्या बनेगा, s8 बनेगा 8 बाय 2, 2 ऑफ ए की जगह 3 रख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 तो डायरेक्ट 7, और मुझे d पता नहीं है तो d निकालना पड़ेगा। तो इन सब की वैल्यूज रखेंगे। s8 की वैल्यू मेरे पास 192 है, 192 दैट इज 8 बाई 2, तो डायरेक्टली 4 लिख देते हैं, दिस इज 6 प्लस 7d। ओके, सॉल्व करते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, तो 192 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 6 प्लस 7d, तो 4 जा 16 और बचा 3, 4 8 जा 32। इस 6 को मैं इधर ले आता हूँ तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 7d, दिस विल 7d। ये क्या हो जाएगा मेरा, अरे भैया आ जा 7d। तो यहाँ से ये कितना बचेगा 42। अब इस 7 का इधर डिवाइड लगा दीजिए, तो d, सो फ्रॉम हियर वी गेट d इक्वल टू 7 6 जा 42, सो दिस वन योर d। ये तो थोड़ा छोटा निकला, हमने डी निकाल दिया इजीली। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओहो, चलो इसको इधर खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। लेट मी क्रिएट द स्पेस। अरे यार व्हाट्स गोइंग ऑन, हाँ एक सेकंड होल्ड इट, बस भैया गुस्सा मत। चलो ये थर्ड का 10th वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या करना है अपने को, ये लास्ट टर्म देखो, ये एस है एंड
देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए। तो बी हैव लास्ट टर्म 28, एस दिस इज 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, सो एन दैट इज 9 हमसे पूछा है, ए फाइंड करिए। तो देखो जरा, अब आपको याद दिला दें जरा, सम ऑफ एन टर्म हुज एपी का उसका देखो, जिसमें एपी टर्म्स जिसमें क्या होगा, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म ए हो और आपका लास्ट टर्म एल हो तो क्या होता था, दैट इज एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल या लास्ट टर्म। तो यहाँ पे यही वैल्यू रखो जरा, तो एस एन मेरे पास 144 हो जाएगा, ओके। और एन कितना है मेरे पास 9, तो मैं 9 रखूंगा। 2 ए मुझे पता नहीं है बट एल मुझे पता है, दैट इज 28, तो इनकी वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो 144 ये 2 डिवाइड बाय 9 दैट इज इक्वल टू ए प्लस 28। इसको सॉल्व करते हैं इधर की साइड, तो कुछ डिवाइड जा रहा है, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, दिस इज 2, दिस इज ए प्लस 28, तो 32, और 32 में से माइनस कर देते हैं किसको, 28 को, सो दिस इज ए, तो ये बनेगा आपका 2 और 2 4, दिस इज ए, ओके। सो हाउ वी गेट, देखो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आप बहुत जल्दी कर लेंगे, इजी होंगे, सेकंड्स में कर सकते हैं, बट सम क्वेश्चंस टेक टाइम, सो इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ओके। तो आई होप कि अभी हमने जो क्वेश्चन 1 3 किए हैं ये आपको समझ आए होंगे। तो हम आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और यहाँ तक के लिए आपका थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। जितना आप पढ़ें उसको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि एग्जाम आपको देना है तो रिवाइज भी आपको करना पड़ेगा। टीचर ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक बार और रिवाइज करा देगा, 2 बार करा देगा, लेकिन करना आपको है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आपकी मेहनत का कोई वो नहीं है, विकल्प नहीं है, ओके। सो अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।